एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, जो कि आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100% ये पेपर परीक्षा में आएगा। सबसे पहले आप पेपर को देख लीजिए और पूरे के पूरे इस प्रश्न पत्र को रट कर ही जाना है, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आ चुका है और आपकी परीक्षा में ये पेपर छपेगा। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का जो मान होता है वह कितना होता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सा लिख कर आना है। ठीक है, ये आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये है अगला प्रश्न। भारत का नगर जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है तो वो कौन सा नगर है। उस नगर को हम पुणे कहते हैं, तो पुणे लिखना है। लुई 16वां इस वंश का राजा था, तो बुर्बो वंश का राजा था लुई 16वां। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष याद रखना है। 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की उम्र है, इसमें आपको 18 वर्ष करेक्ट ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी है, तो एक हाई स्कूल है पालमपुर गांव में। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो मानवीय पूंजी, इसमें आपको मानवीय पूंजी करेक्ट करना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। 100% पेपर परीक्षा में आएगा, ये मेरा आप सभी बच्चों से वादा है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका जो विज्ञान विषय का पेपर होगा, विज्ञान का पेपर भी पूरा बताऊँगा आपको। अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है, तो अरब सागर जो है भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दो आब बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है दो आब। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, तो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था व्लादिमीर लेनिन लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन आपको लिखना है, लेनिन। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो आदर्श बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आदर्श बेरोजगारी। ठीक है, और आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी आप लिख सकते हैं। ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। अगला है मेरी एंतोइनेट लुई 16वां की पत्नी थी, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है, ये सत्य होगा। जावा का संथाल समुदाय लकड़ी काटने में कुशल था, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भारत में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 230 है, ये असत्य लिखना है, असत्य। भारत की प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। मनरेगा के माध्यम से शहरों में प्रति 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो बिल्कुल मनरेगा में ही 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी बच्चों को, और चैनल पर नए हैं तो सभी को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद ये जोड़ी आएगी परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखें और अच्छे से पूरी की पूरी जोड़ी को आप याद करके रखेंगे। क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। मिन कैंप का जो रचयिता था वो एडोल्फ हिटलर था, इसमें लिखना है एडोल्फ हिटलर। बस्तर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। पालमपुर एक काल्पनिक गांव से मिलाना है। सेतु पाठ्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा, तो ये आपकी जोड़ी है जिसे आपको याद करना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो 100% पेपर परीक्षा में छपेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले ये क्वेश्चन आएंगे। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर लिखना है। एक सागर का नाम है लाल सागर और दूसरा सागर हो जाएगा भूमध्य सागर। कौन सा सागर हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है भूमध्य
भूमध्य सागर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम हुआ था मुल्ताई से। कहाँ से होता है? मुल्ताई बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। वाइमर के समर्थकों को क्या कहा जाता है? तो नवंबर का अपराधी उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? लिखना है आपको नवंबर का अपराधी। नवंबर का अपराधी, ये सही आंसर है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? तो रोबेन द्वीप जेल में रखा गया था। तो इसमें आपको लिखना है रोबेन द्वीप। आम चुनाव क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और डेफिनेटली आपसे पूछे भी जाएंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखिएगा। भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको याद होना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना? शीतलहर क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में आएगा। इसके बाद प्रश्न आएगा कि भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? ड्यूमा क्या है? ड्यूमा एक संसद है। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? नाज़ी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ये आपको याद करके जाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी जल्दी से। चैनल पर जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज शाम 6 बजे लाइव रहूँगा। लाइव आप सभी बच्चों को अपनी क्लास में ज़रूर जुड़ना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये आपका तीसरा सेट पेपर होगा जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।